नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी धान की सीधी बिजाई करना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न घूम रहे कि यार धान की सीधी बिजाई तो हम कर ले, लेकिन उसका उत्पादन ट्रांसप्लांट विधि से लगाए हुए धान से कहीं कम ना निकल जाए। बहुत से किसान जो पहले से सीधी बिजाई करते आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई धान की सीधी बिजाई करने के बाद उसके अंदर खरपतवारों का नियंत्रण नहीं हो पाता है। बहुत से किसान बताते हैं कि यार धान की सीधी बिजाई करने के बाद धान फसल के अंदर पीलापन टाइम से पहले आ जाता है। बहुत से किसान बताते हैं कि भाई धान की जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो धान के बीज का 100% जर्मिनेशन नहीं हो पाता। और बहुत से किसान तो बताते हैं कि भाई धान की जो सीधी बिजाई है ना वो एक तरह से परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मत घबराइए, वो सभी गलत बता रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर धान के ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप धान की सीधी बिजाई करने के बाद कम से कम 7 से 8 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से बचाओगे। दूसरी तरफ रही बात उत्पादन की, तो भैया उत्पादन आप ट्रांसप्लांट विधि से लगाए हुए धान से कहीं ज्यादा लोगे। मैं पिछले 3 सालों से पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों से मिला हूं, उनके खेतों को मैंने कवर किया है। जो किसान धान की सीधी बिजाई करके धान का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं या फिर जिन किसानों ने धान की सीधी बिजाई की थी उनके सामने जो भी समस्याएं आई थी वो धीरे धीरे किस तरह से खत्म की। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा धान की सीधी बिजाई करने का सही समय क्या है। धान की सीधी बिजाई में कुछ टॉप वेराइटियां जिनका चुनाव अभी आप करके अपने खेतों में बुआई कर सकते हो। धान की सीधी बिजाई करते वक्त कितनी मात्रा में हमें पर एकड़ के हिसाब से बीज रखना है, धान के बीज को किस तरह से उपचारित करना है, धान के खेत को किस तरह से तैयार करना है, और धान की सीधी बिजाई में सबसे बड़ी चुनौती जो खरपतवारों की उसको अपन शुरुआत में किस तरह से कंट्रोल कर ले, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने जा रही है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों धान फसल के ऊपर जो हमने सन 2025 इस साल के अंदर जो सीरीज स्टार्ट की उसका ये दूसरा वीडियो। पहले वीडियो के अंदर हमने बताया था धान की कुछ टॉप मोस्ट वैरायटी जिनको उत्पादन पिछले गए सालों में सबसे ज्यादा देखने को मिला था। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो के अंदर दी गई एक एक जानकारी आपके धान फसल के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं धान की सीधी बिजाई करने का सही समय क्या है। तो देखिए दोस्तों, धान की सीधी बिजाई का सही समय अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 25 मई से लेके और 10 जून के बीच में। बाकी सही से भी सही जो टाइम होता है ना जिसके अंदर धान का एक एक दाना हरा होता है, जर्मिनेट होता है, दूसरी तरफ धान के पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं, वो टाइम है 1 जून से लेके और 10 जून के बीच का। इस टाइम के ऊपर अगर आप अपने खेतों के अंदर धान की सीधी बिजाई करोगे तो निश्चित तौर पर आपके धान फसल का जो उत्पादन है बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा और फसल आपकी एकदम हरी भरी और हेल्दी स्वस्थ देखने को मिलेगी। फिर बात आती है धान की सीधी बिजाई का सही तरीका क्या है। यहाँ पर किसान है ना थोड़ा कंफ्यूज होते हैं भैया। देखिए भाई धान की सीधी बिजाई 2 तरह से होती है। एक तो होता है सूखे खेतों के अंदर अपन धान की बिजाई कर देते हैं, ऊपर से फिर सिंचाई करते हैं, और दूसरा होता है धान की तर-बतर विधि जिसके अंदर हम पहले अपने खेत को भिगो लेते हैं, उसके अंदर पड़ेवा कर लेते हैं, खेत के अंदर पानी छोड़ के पर्याप्त नमी बना लेते हैं। उससे एक तरफ तो जहाँ खेत के अंदर पड़े हुए जो भी अनवांटेड खरपतवार के बीज है ना वो जर्मिनेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीधी बिजाई के अंदर एक और समस्या किसानों के सामने देखने को मिलती है भैया, जो न्यामड़ बीज होते हैं ना, जो पिछले साल के बीज होते हैं ना वो धान फसल के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। शुरुआती चरण में उनका पता नहीं चलता, बाद में फिर उनके जो बालियां निकलती है ना तब पता चलता है न्यामड़ बीज का, और आगे चलकर जब आप धान फसल को लेकर मंडियों के अंदर जाते हो तो उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है। उससे क्या होता है, उसके रेट है ना वो कम मिलते हैं। तो अगर आप अपने खेतों के अंदर तरबतर विधि से धान की बिजाई करते हो तो ये जो न्यामड़ बीज होते हैं ना वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये 2 विधियां हैं, दोनों विधियों को मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोगों को अपने खेत के अंदर अप्लाई करना है, और इन दोनों विधियों के अंदर ही खरपतवार नियंत्रण करने का भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा। इन दोनों विधियों को बताने से पहले बात कर लेते हैं धान के खेत की तैयारी। देखो धान की खेत की तैयारी अगर आप अच्छी कर लेते हो, सही उसके अंदर बेसल डोज डाल लेते हो, तो आगे चलकर आपकी धान फसल का जो उत्पादन है वो 100% ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी भी गलती कर लेते हो, थोड़ी सी भी आपसे चूक हो जाती है, या फिर जिन खादों की आवश्यकता बेसल डोज में होती है उनको आप बाद में डालोगे तो आपको उनका 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको सबसे पहले तो आपको जो खाली पड़े हुए खेत है, चाहे वो सरसों के हो, गेहूं के हो या कोई दूसरी फसल के हो, उनको अच्छे से जुताई कर लेनी। उनके अंदर आपको रोटावेटर चला के और पुरानी फसल के बचे हुए जो अवशेष है ना उनको मिट्टी के अंदर मिला देना, बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है। उसके बाद फिर आपको अपने खेत की एकदम लेजर लेवलिंग कर लेनी है। बिल्कुल खेत आपका चारों कोने एक समान होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। जिन खेतों के अंदर ऊंचे नीचे खेत होते हैं ना, चाहे वो आपके खेत के कोने ऊंचे नीचे हो या बीच में ऊंचा नीचे हो, वहां पर आप देखोगे धान फसल है ना वो टाइम से
पहले पीली पड़ जाती है, या वहाँ पर जो बीज है ना वो पूरी तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाते, या फिर उनके अंदर आगे चलकर जो बीमारियां, विशेषकर फंगस जनित बीमारियां ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती है और फसल है वो टाइम से पहले ही गिर जाती है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, धान की बुआई करने से पहले अपने खेतों को आपको बिल्कुल लेजर लेवल कर लेना है और फिर आपको उस खेत के अंदर बेसल डोज डालनी। अब बेसल डोज के अंदर अगर आप सूखे खेत के अंदर धान की बिजाई करने जा रहे हो तो भैया उसके अंदर आपको क्या करना है, कम से कम आपको पर एकड़ के हिसाब से 40 से 50 किलो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट ले लेना। इसी में आपको 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेना। इन दोनों को मिला के और अपने खेत के अंदर आपको या तो मशीन से बुआई कर देनी या फिर खेत के अंदर आपको छिटक के और ऊपर से आपको दोबारा खेत की जुताई कर देनी है या फिर उसके अंदर रोटावेटर चला देना और फिर इसके ऊपर आपको सुहागा लगा देना है। मतलब पूरी तरह से खेत एकदम एक समान हो जाना चाहिए। सुहागा अच्छे से आपको दबा के लगाना है ताकि जब आप बीज की बिजाई करो तो बीज आपका ज्यादा जमीन में नीचे ना जा पाए। ये काम करने के बाद आपका खेत एकदम तैयार हो चुका है। इसके अंदर फिर आपको धान की बिजाई करनी है। ये मैं तरीका बता रहा हूँ। जो इस खेत के अंदर आपको सूखे खेतों के अंदर धान की बिजाई करनी है, आपको लगभग 6 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से धान के बीज लेना है। धान के बीज बुआई करने से 24 घंटा पहले आपको एक बाल्टी पानी के अंदर इन बीजों को आपको भिगो देना है। उस बाल्टी के अंदर आपको 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम थाइफेनेट मिथाइल या फिर कार्बेंडिज्म जो आता है ना बाविस्टेन, वो ले लेना। जैसे 10 लीटर पानी आपने लिया था तो उसके अंदर 20 ग्राम थाइफेनेट मिथाइल डाल लो या फिर कार्बेंडिज्म डाल लो, मिला के उसको आपको घोल लेना है। ऊपर से आपको जो आपके बीज है उनको आपको डाल देना है। 24 घंटे तक उसी के अंदर डूबे रखना है। फिर 24 घंटे बाद उन बीजों को निकाल लेना है और कोई भी छायादार पेड़ के नीचे या फिर छाया के अंदर उसको आपको सुखा लेना है नीचे पूरी तरह से बुआई करने से पहले। और फिर उन बीजों को लेके और अपनी मशीन के अंदर डाल के बीज की बिजाई कर देनी है। बीज की जो नीचे गहराई के अंदर जो बीज आपका जाएगा वो बस आपका 1 इंच जाना चाहिए और सूखे खेतों के अंदर 1 इंच पर्याप्त होता है। और फिर ऊपर से इसके अंदर आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद इसके अंदर आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलीन 200 लीटर पानी के अंदर लगभग 1200 ml से 1500 ml जब आप अपने खेत में जा सको, या फिर आप जब सिंचाई कर रहे हो, सिंचाई करने से पहले भी आप पेंडामेथिलीन अपने खेत के अंदर स्प्रे करके और ऊपर से आप सिंचाई कर सकते हो, पानी चला सकते हो। इसके अंदर बस यही सावधानी रखनी है कि आगे आगे आपको स्प्रे करते रहना, पीछे पीछे आपको पानी चला देना, या फिर आप पानी चलाने के बाद उसकी सिंचाई करने के बाद जब जैसे ही आप अपने खेतों के अंदर जा सको उस टाइम के ऊपर आपको 24 से 36 घंटों के भीतर भीतर अपने खेत के अंदर पेंडामेथिलीन की स्प्रे कर देनी है। ये तो तरीका हुआ जो सूखे खेत हैं उनके अंदर। फिर बात आती जिन खेतों के अंदर हम सिंचाई कर देंगे, मतलब तरबतर विधि से हमें DSR किस तरह से करना है। तो भैया जो आपके खेत आपने जुताई करके अच्छे से तैयार कर रखे हैं, लेजर लेवल कर रखे हैं, उसके अंदर आपको पहले पानी छोड़ देना है। पानी भरने के बाद आप देखोगे 3 से 4-5 दिन के बाद आपके खेत बत्तर आ चुके होंगे और बत्तर के साथ साथ आपके खेत के अंदर पहले से पड़े हुए जो अनवांटेड खरपतवार के बीज हैं वो भी जर्मिनेट हो चुके होंगे। साथ ही जो न्यामड़ धान के बीज होते हैं, पिछले साल के जो धान के बीज होते हैं ना, वो भी जर्मिनेट हो चुके होते हैं। फिर आपको अपने खेतों की जुताई कर देनी है। जुताई के साथ ही आपको इसके अंदर वही बेसल डोज जो सूखे खेत के अंदर मैंने अभी आपसे बताई थी, 1 बैग आपको DAP लेना है, 30 से 35 किलो आपको इसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। ये सभी मिला के अपने खेत के अंदर आपको या तो मशीन से बुआई कर देनी है या फिर हाथों से छिटक देना है। ऊपर से आपको इसके अंदर रोटावेटर चला देना है, फिर कल्टीवेटर चला के सुहागा लगा देना है। सुहागा लगाते वक्त आपको ये सावधानी रखनी है, जिन खेतों के अंदर हम तरबतर विधि से और DSR कर रहे हैं, मतलब सीधी बिजाई कर रहे हैं, उन खेतों के अंदर हम जब सुहागा लगाएं तो सुहागा एक की बजाय हमें 2 बार लगाना है। जितना ज्यादा आप खेत को अच्छे से दबा के उसके ऊपर सुहागा लगाओगे उतना ही आपका जो बीज है वो जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि भैया जिन खेतों के अंदर तरबतर विधि से हम DSR करते हैं, सीधी बिजाई करते हैं, उनके अंदर जो धान का बीज है वो ज्यादा नीचे चला जाता है। उनसे क्या होता है कि बीज है वो थोड़े कम जर्मिनेट हो पाते हैं। तो इस समस्या का यही एक समाधान है कि आप अच्छे से उस गीले खेत के ऊपर आप सुहागा लगा दीजिए, फिर उस खेत के अंदर आप बीज की बिजाई कीजिए। अब इन खेतों के अंदर जिन खेतों में हमने पहले से पानी छोड़ रखा, जिन खेतों में पर्याप्त मात्रा में नमी है, उन खेतों में बीज मात्रा है वो हमें सूखे खेतों से 2 किलो ज्यादा रखनी है। मतलब 8 से 10 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से लेना है आपको और फिर आपको उन खेतों के अंदर बिजाई कर देना है। बिजाई आपको शाम के वक्त करनी है। शाम के वक्त जब आप बिजाई करो, बिजाई करने के बाद तुरंत आपको पेंडामेथिलीन की स्प्रे भी ऊपर से कर देनी है ताकि उसके ऊपर एक सतह बन जाए। रात के टाइम जो ओस आएगी, रात के टाइम जो नमी बनेगी खेत के अंदर, और जो आपने शाम के वक्त जो स्प्रे की थी पेंडामेथिलीन की, वो एक तरह से ऊपर पूरी तरह से एक सतह बना लेगी, एक लेयर बना लेगी
ताकि आपके खेत के अंदर पड़े हुए जो अनवांटेड खरपतवार के बीज हैं वो आगे चलकर जर्मिनेट ना हो। फिर बात आती है इसके अंदर टॉप वैरायटी को। तो टॉप वैरायटी के अंदर अगर आप बासमती धान की बुआई करना चाहते हो तो भैया 1509 वैरायटी भी ले सकते हो, या फिर और जो बढ़िया वैरायटी आपको बासमती के अंदर दिखाई दे रही जो आप बोते आ रहे हो ट्रांसप्लांट विधि के अंदर, उन वैरायटियों को आप डीएसआर भी कर सकते हो, सीधी बिजाई में भी ले सकते हो। इसके अलावा आप परमल की कुछ वैरायटी जैसे कि PR 126 है, PR 131 है, इन वैरायटियों को भी अपने खेतों में लगा सकते हो, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इन्हीं के अलावा आप हाइब्रिड वैरायटियां जैसे कि सवाना सीड की, फिर पायनियर की आती है, बायर की आती है, तरह की आप हाइब्रिड वैरायटियों को भी किसी भी वैरायटी को लेके और अपने खेतों के अंदर बुआई कर सकते हो। इसके अंदर एक सावधानी रखनी है कि कम दिनों वाली, कम मयाद वाली वैरायटी को अगर आप प्रायोरिटी के ऊपर रखोगे उतना ही अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। तो DSR करने के लगभग 7 से 8 दिन बाद जो आपके सूखे खेत थे जिनके अंदर आपने ऊपर से सिंचाई की थी उनमें आपको दोबारा सिंचाई करनी होगी, और 20वें दिन आपको फिर तीसरे बार सिंचाई करनी होगी। 20वें दिन जब आप इसके अंदर सिंचाई करोगे उस टाइम तक आपके खेतों के अंदर खरपतवार के जो बचे हुए बीज थे ना वो जर्मिनेट हो चुके होंगे। उस टाइम के ऊपर आपको इमेज़ोथाइपर जो खरपतवार नाशी आती है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड आती है, उसका स्प्रे कर देना है। और जिन खेतों के अंदर आपने तरबतर विधि से धान की सीधी बिजाई की थी उन खेतों के अंदर आपको धान की बिजाई करने के लगभग 20 से 21 दिन बाद ही आपको अपने खेतों के अंदर सिंचाई करनी है। और जब आप सिंचाई करोगे, सिंचाई के साथ आप देखोगे आपके खेतों के अंदर बचे हुए थोड़े बहुत जो खरपतवार के बीज वो जर्मिनेट हो जाएंगे। उनके ऊपर आप फिर इमेज़ोथाइपर का स्प्रे करके और उन जो बचे खुचे जो भी खरपतवार हैं उनको आप नियंत्रित कर सकते हो। आगे जो भी कुछ आपको खाद के अंदर देना होगा, जो भी आपको काम आगे चलकर करने होगा, हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर दी हुई हमारी ये जानकारी सीधी बिजाई की अच्छी लगी होगी। इसको अपना के आप अपने खेतों के अंदर सीधी बिजाई करके बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।